अंबेडकर नगर का क्षेत्र का जो पैसा खाया है और आपने निजी स्वार्थ में पैसा लगाया है, एक एक पाई पाई का हिसाब लूंगा मैं। आपके हक से पैसा ना निकाल के, हलक से पैसा ना निकाल के इस क्षेत्र में वापस ना लगाए तो मेरा नाम जयप्रकाश नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है देख कर आइए ना आप। इनका प्रचार चल रहा है, इनकी पार्टी का प्रचार चल रहा है। और दूसरी बात, सरदर्द किसका होता है और दवाई कौन सी क्या दे रहे थे। दिल्ली को आजाद कराने का समय आ चुका है। और मैं बता दूं आपको, सेंटर से भी नरेंद्र मोदी को भी भगाने का समय आने वाला। कुछ दिनों के बाद देखना धक्का मुक्की होती है इनके कार्यालय में, देख कर आइए ना एक बार। बाउंसर लगा रखे, गुंडे लगा रखे, जनता से मिलते नहीं है। स्टैम्प लगाने के नाम से 50-50 रुपए लेते हो आप लोग। अरे बिजली पानी के बिल के नाम से आप आए हो। पानी के बिल देखो, लाख लाख रुपए बिल हो गए, 50-50 हजार बिल हो चुके हैं। क्या ढंग का नहीं बज रहा है ये। सत्येंद्र जैन अभी भी जेल की हवा खा रहा है। मनीष सिसोदिया जेल की हवा खा चुका है, वहां से चुनाव नहीं लड़ रहा। पड़पड़गंज से क्यों नहीं लड़ रहा भाई? चोर है ना। और अरविंद केजरीवाल चोर नहीं है, बताइए आप। सबसे बड़ा चोर आदमी है। और अंबेडकर नगर में जो इसने किया है ना, जो गुंडागर्दी और जो गोलियां चलवा रहे हैं ये लोग, जो डराने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है और हर पार्टी आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने काम किया है, काम के दम पे सरकार बनाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक चार्जशीट दायर कर रही है जिसमें आम आदमी पार्टी की कमियां दिखा रही है। वहीं तीसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने दावे कर रही है कि शीला दीक्षित जी के जो काम थे उन्हीं को रिन्यूअल करने का काम कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। इसी चरण में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंबेडकर नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी जी हैं। जेपी जी, कैसे देखते हैं 10 साल को, जो केजरीवाल साहब के 10 साल को कैसे देखते हैं? देखिए, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं करा। आप मुझे बताइए, 10 साल पहले 32,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी थी उस वक्त। देखिए आप डेवलपमेंट देखिए क्या स्पीड से चल रहा था डेवलपमेंट है। आप देखिए कि मेट्रो, फ्लाईओवर, रोड्स हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्या डेवलपमेंट हो रहा था। कोई कमी थी? कुछ नहीं थी। महंगाई कम थी, सब कुछ था, बढ़िया चल रहा था। मगर एक आदमी आया जिसने रामलीला मैदान में अपने बच्चों की कसम खाई और अन्ना हजारे के साथ मिलकर एक दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया। उसने क्या कहा कि दिल्ली में करप्शन बहुत फैला हुआ है, जबकि आज के समय देखिए कितना करप्शन फैला हुआ है। आप बताइए, उस आदमी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली, अन्ना हजारे ने कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली। देखिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी मिली और अन्ना हजारे कहाँ है बताइए आप। आज सबसे ज्यादा करप्शन है पूरे भारत के अंदर, बताइए आप। अडानी अंबानी कितना करप्शन चल रहा है, बताइए अन्ना हजारे कहाँ है। तो तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल है, बताइए उसने क्या किया, बताइए आप। दिल्ली के अंदर शिक्षा दे दी फ्री। अब अच्छा मुझे बताइए, क्या शिक्षा फ्री दी है मुझे बताइए। और इनके कितने विधायकों के बच्चे उस शिक्षा का यूज कर रहे हैं मुझे बताइए आप। कि दिल्ली में आप एमसीडी में भी इनकी सरकार है, कितने पार्षद के बच्चे इनकी शिक्षा प्रणाली में पढ़ते हैं बताइए, इनके स्कूल में पढ़ते हैं बताइए आप। बिल्कुल एक आदमी निकाल दीजिए, एक पार्षद निकाल दीजिए, एक विधायक निकाल दीजिए, बताइए। वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लंदन पेरिस की बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है देख कर आइए ना आप। इनका प्रचार चल रहा है, इनकी पार्टी का प्रचार चल रहा है। और दूसरी बात, सरदर्द किसका होता है और दवाई कौन सी क्या दे रहे थे। आपको पता होगा बीच में बच्चे भी एक्सपायर हो गए थे, हुए थे ना, इनके मोहल्ला क्लिनिक से हुए थे। मैं आज आपको बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक में कुछ काम नहीं होता, देख कर आइए। सर्दी जुकाम की दवाई देके फ्री कर दिया जाता है और इतनी बड़ी बड़ी जगह घेर के बैठे हुए हैं ये लोग, कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद देखना एक रूल पारित करेंगे, उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक को अपना कार्यालय बना देंगे ये लोग। दिल्ली में जल बोर्ड के दफ्तर है, जल बोर्ड के दफ्तरों में इन्होंने अपना कार्यालय बना रखा है। ये मेरा निजी दफ्तर है, मैंने पार्टी का काम कर रहा हूं मैं। हमें दफ्तर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ साफ नीयत की जरूरत पड़ती है, साफ नीति की जरूरत पड़ती है। इनकी तरह कोई है? चोर है ये लोग, बताइए। दिल्ली का बजट का पैसा खा गए ये लोग। अंबेडकर क्षेत्र का जो बजट में, जो इस क्षेत्र में पैसा लगना था, उसका बजट का पैसा ये विधायक खा गया। अपनी कोठी बना ली, लग्जरी लाइफस्टाइल की कोठी बना ली इन्होंने। देख कर आई ना साकेत में, पूछिए विधायक ने कहां कोठी बनाई है। 10 सालों के अंदर 5 जगह कोठी चेंज करी इन्होंने। कहां से पैसा आ रहा है बताइए। कितने रोजगार, कितने युवाओं को रोजगार दे दिया इन्होंने, बताइए आप। चेक करिए ना आप, मेरे से नहीं, आप खुद चेक करिए। देखो जेपी जी, बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो, तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। भगत सिंह से तुलना करते कि हम तो भगत सिंह के वंशज हैं, हम तो करप्शन कर ही नहीं सकते, बेईमानी कर ही नहीं सकते। देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, सब जितने भी हमारे जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, कांग्रेस के समय सबने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है। और आज़ादी के बाद आज इन सत्ताधारियों ने देश की जो हमारा दिल्ली है, चाहे भारत है, सबके युवाओं को बेड़ियां डाल दी है। आज दोबारा से आज़ाद कराने का समय आ चुका है, दिल्ली को आज़ाद कराने का समय आ चुका है।
और मैं बता दूं आपको, सेंटर से भी नरेंद्र मोदी को भी भगाने का समय आने वाला कुछ दिनों के बाद, देखना। आज बताइए अमित शाह जी बाबा साहब के बारे में क्या क्या बयान देते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? कह रहे कि हम तो अपमान कर ही नहीं सकते। तो फिर बताइए क्या बोला बाबा साहब कर रखा है आप लोगों ने? क्या इस तरह की शब्द करेंगे? ये इतने बड़े आदमी हो गए जो बाबा साहब का इस तरीके से अपमान करेंगे लोग? बताइए आप, ऐसे नहीं चलेगा। और मैं बता दूं, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और डंके की चोट पे बता रहा हूं, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो याद रखना अमित शाह का कोठी का घर का भी घेराव करेगी दिल्ली की जनता, देश की जनता, भारत की जनता। तो एक अलग चीज है, वो कह रहे कि अभी तो कांग्रेस सपने देखना छोड़ दे कि 15 साल तक सरकार में आ भी पाएंगे। अब पता लगेगा, भी रुको। आप अनारगल बातें करोगे, आप अनाप शनाप बातें करोगे, और क्या होगा बताइए क्या होगा? और इस मुद्दे को दबाने के लिए राहुल जी पर आप कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो, हैं? याद रखना, लीडर अपोजिशन है, ऐसे नहीं चलेगा। राहुल जी जो कर रहे हैं ना, आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं करा होगा। आज देखिए राहुल जी लोगों की बातें उठा रहे हैं, जनता की बातें उठा रहे हैं, और आप तुरंत एफआईआर, कितनी एफआईआर करोगे आप? कर लो, क्या पड़ेगा? क्या चीजें, इन चीजों पे फर्क पड़ेगा? बताइए। ब्रिजभूषण पे आपने आज तक एफआईआर नहीं करा, सुनो, और फिर बाद में आपको सब कुछ करना पड़ा है। बताइए, देश के जो महिला, हमारे जो स्पोर्ट्स वाले लोग थे, आप बताइए जंतर मंतर पे कैसे अपने जूतों के नीचे इन्होंने रोंदने का काम किया है इस सरकार ने। ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। आप कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, तो ऐसी हरकतें सही हैं? संसद में सांसदों को धक्का मुक्की करते हुए कौन, किसने कहा सांसदों को? बताइए, कोई वीडियो मुझे बताइए, कोई फोटो बताइए, कोई वीडियो बताइए। ऐसा नहीं चलेगा। आप झूठ पे झूठ करोगे, हैं? आप झूठ पे झूठ करोगे, झूठ बोलोगे। देश की जनता नहीं समझ रही है, भारत को नहीं, सबको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है देश के अंदर। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं। अंबेडकर नगर के जो मौजूदा विधायक है, एक दबंग प्रवृत्ति के विधायक बताए जा रहे हैं, और मौजूदा विधायक भी हैं, उनको फिर टक्कर कैसे दे पाएंगे? क्या मौजूद है? आप गुंडागर्दी से कर लो, क्या करोगे आप? मुझे मारना मार दो, आप धमकी देना दे दो। आप अपने कार्यकर्ताओं को जब धमकी दो तो मैं क्या चीज हूं? देखो ना एक बार, ये कांग्रेस का बब्बर शेर कार्यकर्ता है, याद रखना। अभी पता चलेगा, पटकनी दूंगा इसे, देखना। दो, अंबेडकर नगर का क्षेत्र का जो पैसा खाया है और आपने निजी स्वार्थ में पैसा लगाया है, एक एक पाई का हिसाब लूंगा मैं। याद रखना, जेल की हवा अगर ना करा दी तो मेरा नाम जयप्रकाश नहीं है। याद रखना, युवाओं का हक का पैसा खा लिया आपने, क्षेत्र का पैसा, आपने हक का पैसा खा लिया। सब निकाल कर रहूंगा, आपके हक से पैसा ना निकाल के, हलक से पैसा ना निकाल के इस क्षेत्र में वापस ना लगाए तो मेरा नाम जयप्रकाश नहीं। इस बात का वही तो पैसा है जो फ्री शिक्षा दे रहे, फ्री स्वास्थ्य दे रहे, महिलाओं को फ्री बस दे रहे। अच्छा, तो इस क्षेत्र में मुझे बताइए, 10 साल पहले रोड बने थे, 10 साल पहले रोड बने थे यहाँ पे, 10 साल पहले जो सारा काम हुआ था उससे पहले हुआ था। अब बताइए 10 साल के अंदर क्या हुआ? बताइए, मुझे बताइए ना। आप आज साकेत में रहते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, इन्हें पता है क्षेत्र में क्या हो रहा है, हैं? आप इनके कार्यालय में देख कर आइए, धक्का मुक्की होती है इनके कार्यालय में, देख कर आइए ना एक बार। बाउंसर लगा रखे, गुंडे लगा रखे, जनता से मिलते नहीं है। स्टैम्प लगाने के नाम से 50-50 रुपए लेते हो आप लोग, ऐसे चलेगा ये? बताइए आप। केजरीवाल जी की दो स्कीम है, वो कहते हैं कि कांग्रेस लेकर आई थी, डेवलपमेंट का काम कांग्रेस ने किया है। स्कूल, कॉलेज, आप बताइए, मेट्रो, फ्लाईओवर्स, बताइए, स्कूल, हॉस्पिटल, क्या क्या काम नहीं करा कांग्रेस ने? ये कांग्रेस की तुलना करेंगे? आप किसी भी पूछो, हर कोई ये बताएगा कि भाई शीला दीक्षित जी ने काम किया था, कांग्रेस पार्टी ने काम किया। इनके राज्य में बताइए क्या काम हुआ है? अरे बिजली पानी के बिल के नाम से आप आए हो, पानी के बिल देखो, लाख रुपए बिल हो गए, 50-50 हजार बिल हो चुके हैं, उन्हें कम माफ करोगे आप? बताइए आप। नल के अंदर पिछले 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है क्षेत्र के अंदर, कौन है इसको जिम्मेदार? बताइए आप, जिम्मेदारी लो। तो विधायक जी को शिकायत नहीं करती यहाँ की जनता? क्या जनता शिकायत करती? मिले तब ना। मगर जनता, याद रखें, जनता के दिल में आक्रोश है इस बार, जनता माफ नहीं करेगी भाई, मैं बता दूं आपको। आप कह रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन केजरीवाल साहब तो दावा करते हैं कि लंदन पेरिस में हमारा डंका बज रहा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। फिर वो दावे के पूरे देश में डंका बज रहा है इनका, करप्शन में लिखते हैं ये, जेल जा रहे हैं। क्या डंका नहीं बज रहा? ये सत्येंद्र जैन अभी भी जेल की हवा खा रहा है, मनीष जो जेल की हवा खा चुका है, वहां से चुनाव नहीं लड़ रहा, पड़पड़गंज से क्यों नहीं लड़ रहा भाई? क्यों? चोर है ना, और अरविंद केजरीवाल चोर नहीं है? बताइए आप, सबसे बड़ा चोर आदमी है, जेल की हवा खा के आ चुका है, अभी बेल पे बाहर है ये, और जाएगा। आप बता दूं, अगर जनता के हक का पैसा मारा है आपने, बच्चों की कसम खाई है, आप मुझे बताइए, जहां जोगी वहां मकान का सपना दिखाया था आज से 5 साल पहले, क्या हुआ? 1000 रुपए देने का वादा किया था महिलाओं को, क्या हुआ? पंजाब में सरकार 1000 रुपए देने का वादा किया था, क्या हुआ? पंजाब में युवाओं को 5000 रुपए देने का वादा किया था, क्या हुआ? बताइए ना। चुनाव के बाद कह रहे हैं कि 2100 दे देंगे महिलाओं को। ऐसे दे देंगे? जब आप 1000 रुपए देने पर कैसे दे देंगे?
आप बताइए, जब आप लेबर कार्ड मजदूर कार्ड बना रहे हो उस पर आप 1600 रुपए ले रहे हो, रिन्यूअल के लिए नए नए बनाने के लिए 1600 2000 रुपए ले रहे हो। ऐसे करोगे काम? राशन कार्ड की आपको बनाने की औकात नहीं है, आपकी पेंशन देने की आपकी औकात नहीं है। सारा पैसा कहां जा रहा है? सब इनके पास, इनके बड़े बड़े बंगले, कोठियां, बड़ी बड़ी जमीनें में, उनमें जा रहा है। जो दिल्ली में आज के समय 90,000 करोड़ का बजट कहां लग रहा है? बताइए, मुझे बताइए ना, कहां लग रहा है? किसको, कितने लोगों को रोजगार दे रही इन्होंने? 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था इनका, क्या हुआ? अरे कोविड में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, ऑक्सीजन नहीं दे पाए ये लोग। बताइए आप, बेड नहीं दे पाए, ऑक्सीजन बेड नहीं दे पाए ये लोग। तो भाई तमाम तरीके की दिक्कतें हैं। इस बार अंबेडकर नगर की बात और दिल्ली की बात कांग्रेस करने जा रही है, मैं आपको बता दूं। और अंबेडकर नगर में जो इसने किया है ना, जो गुंडागर्दी, जो गोलियां चलवा रहे हैं ये लोग, जो डराने का काम कर रहे हैं, डरने वाला नहीं है कांग्रेस का कार्यकर्ता, ना डरा है और ना डरेगा। इस बात को याद हो, जब देश को आजाद कांग्रेस करा सकती है तो याद है अंबेडकर नगर और इस दिल्ली को आजाद कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अंबेडकर नगर में अगर बात करें तो दलित बहुमूल्य क्षेत्र है और दलित समाज के लिए अभी योजना लेके आ रहे हैं कि दलित समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, तो दलित समाज तो कहीं ना कहीं उनके साथ जाता हुआ दिखाई तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जय भीम योजना का क्या हुआ? बताइए, स्कॉलरशिप देने का वादा था, क्यों नहीं दी पाए उस वक्त? ये इन्होंने उस वक्त जब कोविड का समय था 1 करोड़ देने का भी वादा किया था, क्या हुआ? सब चीजें हवा हवाई होती हैं। आज जब आपको सत्ता से लड़ना चाहिए, सेंटर में बैठी बीजेपी गूंगी बहरी सरकार से लड़ना चाहिए, तब आप जनता के दिलों से, उनकी भावनाओं से के साथ खेल रहे हो कि हम बाबा साहब के सम्मान के साथ हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। बताइए, अरे आपको बड़े बड़े आंदोलन करने चाहिए, जो आप कांग्रेस पार्टी हर इलाके में, हर राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़ा बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है इस सरकार के खिलाफ, जो बाबा साहब के बारे में अपमान जो आपने किया है। और ये क्या कर रही है? अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है? बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार, बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा आंदोलन कर दिया इन्होंने? बताइए आप। सिर्फ और सिर्फ हमेशा झूठ बोलने का और लाइन साइड से निकलने की आदत है इन लोगों की मोदी के, बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की नहीं है इनकी, इतनी औकात नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है भाई, और हम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये दिल्ली की जनता करने वाली है, और शुरुआत इस अंबेडकर नगर से होने वाली, मैं आज आपको बता दूं। जेपी जी, हर पार्टी अपने अपने दावे करती है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी या सरकार में अपना हाथ रखेगी? मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है भाई। हमारे पास, हमें पता है ना क्या हमने काम किए हैं। बताइए, रोजगार नहीं दे पा रहे ये लोग, क्या बात कर रहे हो आप? घर में बैठे हुए लोग, शिक्षित बैठे हुए युवा बैठे हुए, अवैध पार्किंग से पैसा वसूला जा रहा है, अवैध रेडी पटरी से पैसा वसूला जा रहा है, और तो और इन मेरे अंबेडकर नगर और दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है इस सरकार के द्वारा। ये कौन कर रहा है भाई? अगर उनको रोजगार दे तो नशे में नहीं जाएंगे वो लोग, मगर इसकी सरकार में, जब इसकी सरकार है तब नशे में जा रहे हैं। पंजाब में बताइए किसकी सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं, वहां के युवाओं को नशे में कौन धकेलने का काम कर रहा है? ये आम आदमी पार्टी कर रही है, ये अरविंद केजरीवाल कर रहा है। बताइए, और दिल्ली में भी कौन कर रहा है? ये अरविंद केजरीवाल कर रहा है। मगर मैं आपको बता दूं, ये जनता बहुत भोली भाली है, और जनता अपने हक की लड़ाई इस बार लड़ रही है, और खुद जनता वर्सेस केजरीवाल है इस बार। इस बात को याद रखना, जनता खुद इसको, अरविंद केजरीवाल को विधानसभा से बाहर भगाने वाली है। तो बातचीत करने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब की बार का जो चुनाव है जनता वर्सेस केजरीवाल है, और अब की बार केजरीवाल को जनता यहाँ से उखाड़ के फेंक देगी।